हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 3.3 एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 11 और वी कैन से वी विल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो हमें कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है और हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से इनको ड्राइव किया जाता है। एंड इफ यू आर क्लास 11 तो आपके एग्जाम में ये आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इफ देर इज सब्जेक्टिव एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्लास 9th में पढ़ ली थी। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, फिर डेरिवेशन करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस की खास बात यह है कि ये तभी अप्लाई होंगी जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो, या कह सकते हैं यूज व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। यानी कि इन इक्वेशन का तभी इस्तेमाल कीजिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन फाइनाइट होना चाहिए। देखो एग्जांपल में एक चीज बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आपको कभी डिस्टेंस निकालना होता है तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आप कर देते हो। लेकिन ये तब आप करते हो जब स्पीड सेम होती है, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए स्पीड चेंज हो रही है ना, और वो भी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यानी कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब इन इक्वेशन ऑफ मोशन का तीनों का हम यूज करते हैं। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब आप सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एक तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनकी इंपॉर्टेंस है कि हम इनका तब इस्तेमाल करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एग्जांपल, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो उस दौरान उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस माइनस डिपेंडिंग कि वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। ठीक है, तो उस तरह के इक्वेशन में फ्री फॉर्म में आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। आपने क्लास 9th में ग्राफिकल मेथड से ड्राइव किया होगा, बट फिलहाल हम करेंगे कैलकुलस मेथड से। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको पहले इतनी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि dx अपॉन dt। और एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल करूंगा और इसका इस्तेमाल करूंगा। एक और चीज, जैसे एक्सेलरेशन हमारा v dv अपॉन dt है, इसी को हम एक्सेलरेशन को v डॉट dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिखते हैं मैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt है, तो आप इसमें ऊपर नीचे dx और dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा एक dv अपॉन dx। ठीक है, और ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a dx अपॉन dt, और एक क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। यानी कि आपको पता है dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो v इंटू में dv अपॉन dx। ये जो इक्वेशन है, आप इसका इस्तेमाल तब करें जब आपको टाइम से कोई लेना देना ना हो। देखो, ये तीनों इक्वेशन आप v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, इनका आप किसी भी तरह का जो मोशन है ना उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। बट इन जनरल जो हमें यहाँ पर करना है उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, और वो हम तभी कर पाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तब आप वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फिर आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस इन इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मैं इसका इसका और ये जो मैंने आपको बताया ए डी वी अपॉन डी एक्स, इनका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो देखो, इनिशियली मैं सबसे पहले ड्राइव करूंगा डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इसके लिए मैं ज्यूम कर रहा हूँ। देखो, थ्योरी में ज़्यादा नहीं लिखूंगा, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, लेट वो इनिशियल स्पीड यू से ट्रेवल कर रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम टी, लेट उसकी जो फाइनल स्पीड है वो हो गई है v। ठीक है, u क्या है, इनिशियल स्पीड,
सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपको कहना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी टी यहाँ पर टाइम है और बी है हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब जब ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आया है तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है ए वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, पहले यू थी और अब वी हो गई, और मुझे इस इक्वेशन का ट्रैक करना है। तो देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि डीवी अपॉन डी टी। अब क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू में डी टी। अब देखो आपको ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, मैं अलग से आपको बता दूंगा कैसे करेंगे। देखो अभी आपके पास डीवी है यानी कि एक स्मॉल पोर्शन है वी का, और ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल पोर्शन है टाइम का। तो जब भी आपको स्मॉल पोर्शन पता और कंप्लीट पोर्शन आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर डीवी यानी कि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जो हमने यू मानी है, और यहाँ पर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी वी। इसी तरह से क्योंकि हम यहाँ पर टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा इनिशियल टाइम जो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट इनिशियल टाइम जीरो है जब हमने मोशन स्टार्ट किया है टी इक्वल टू जीरो से, और फाइनल टाइम मैंने एज्यूम कर लिया टी है। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर तो हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे तो x की पावर n dx का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ऐसे ही x की जगह पर अगर t की पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं t की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मतलब जो भी वेरिएबल है अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो पावर उस पर ऐड हो जाएगी और नीचे उतनी आ जाएगा n प्लस वन। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे v की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे dv के रेस्पेक्ट में तो वो आ जाएगा v की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सपोज कीजिए कि आपके पास v पावर जो है वो सिर्फ वन है, तो पावर अगर वन है यानी कि v dv तो वो कितना आ जाएगा, देखो पावर वन है ना, तो v पावर मैंने आपको बताया n प्लस वन यानी कि पावर को पावर में वन ऐड कर दो और वही चीज नीचे भी आएगी तो v का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा टू, यानी कि v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन टू। ये मैं आपको साइड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से अगर मान लीजिए v नहीं है सिर्फ dv है, तो सिर्फ dv है तो देखो ये इंटीग्रेशन और ये d का साइन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ कितना बचेगा v बचेगा। या आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो जैसे v की पावर जीरो है, ठीक है, यानी कि पावर जीरो तो जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन तो भी कितना आएगा v ही आएगा। तो ध्यान रहे अगर कहीं पर सिर्फ डायरेक्ट ये है ना dt है या dx है या dv है तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो dt को t dx को x dv को v। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया दिया है। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई अब आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। अब डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल इंटीग्रेट डीवी। तो डीवी का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कितना आएगा, ओनली वी, तो इसको आप वी लिख दीजिए। और देखो हम ऐसे करते हैं ये इनिशियल लिमिट है ये फाइनल लिमिट है इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसके लिए मैं इसको निकालूंगा बाहर और अंदर हो जाएगा ये डी टी जीरो से लेकर के टी तक। सो अब देखो जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे फाइनल अब आपको लिमिट पुट करनी है तो ये होती है फाइनल लिमिट ये होती है इनिशियल लिमिट, और हम यहाँ पर पुट करते हैं जैसे v है तो अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है, तो हम एक बार v की जगह पर लिखेंगे अपर लिमिट यानी कि v है हमारी, नीचे ये लोअर लिमिट यानी कि u इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा सिर्फ जैसे मैंने बताया t आ जाएगा और लिमिट कितनी जीरो से t, तो v माइनस यू इक्वल टू ऐसी अपर लिमिट यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू कितना आ गया 80, और जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मतलब जैसे हमने डेरिवेशन किया है ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एस इक्वल टू, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट है वो है जीरो, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो है, और फाइनली आफ्टर सम टाइम टी, लेट्स से इट्स फाइनल पोजीशन इज एस। ध्यान रखना, एस यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो कितना हो जाएगा, एस माइनस जीरो, यानी कि एस। तो यहाँ पर एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, और ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। तो हमें अब देखो, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी शुरुआत में। एक तो मैंने आपको बताया था v इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी। एक मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी। और एक मैंने आपको बताया था ए इक्वल टू वी डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। अब इन तीनों में से हमें ऐसी इक्वेशन, मतलब ऐसा पॉइंट इक्वेशन मुझे यूज करनी है ताकि मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डेरिवेशन कर सकूं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, इनिशियल स्पीड होनी चाहिए, यू होना, ए होना चाहिए। ओके। तो अब देखो, मैं इस इक्वेशन को अगर चूज करूं v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो मैं v को, अभी हमने डेरिवेशन करा था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, v डॉट डी टी। ठीक है। और अब मैं इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा क्योंकि मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो dx की इनिशियल लिमिट कितनी होगी, जीरो मैंने बताया हुआ है, और फाइनल लिमिट s। और देखो यहाँ पर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो टाइम की इनिशियल लिमिट कितनी, जीरो, और फाइनल लिमिट कितनी, टी। अब मैं फाइनल देखो, मुझे यहाँ पर v नहीं चाहिए ना, सो आई विल रिप्लेस v बाय u प्लस ए टी। तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर इसकी अभी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, और ये हमने, इसकी भी फिलहाल आवश्यकता नहीं है तो इसको रिमूव कर रहा हूँ। हमने v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी से लिख लिया है। ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u प्लस ए टी। तो dx, मैं लिमिट बाद में एक साथ लिख दूंगा, v की जगह पर आ जाएगा u प्लस ए टी, और यहाँ पर आ जाएगा dt। ठीक है। तो इंटीग्रेशन देखो, dx का तो फिर से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको रिमूव नहीं करा। तो यहाँ पर आ जाएगा x, और इनिशियल लिमिट कितनी है, जीरो, फाइनल लिमिट कितनी है, s। टाइम की लिमिट जीरो से t। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे कैसे, एक लिख सकते हैं हम u dt, और एक को हम लिख सकते हैं a t dt, और इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन जीरो से t, जीरो से t। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, तो u तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल स्पीड थोड़ी ना टाइम पर डिपेंड करेगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको निकालो इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ dt, जीरो से लेकर के t तक, प्लस एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे तो उसको निकालो बाहर, और अंदर t तो रहेगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। और ये देखो, इसको अभी मैं लिमिट दोनों की एक साथ लिखूंगा, अभी इसलिए मैं इसको बार बार ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। ओके, नाउ x जीरो से लेकर के s तक, u, dt का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था ना, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, खाली t। तो u t यहाँ पर आ जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन a, और t dt का इंटीग्रेशन, तो देखो t dt है, देखो जैसे v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन टू हो जाता है, ऐसे ही t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर में टू। तो यहाँ पर t dt है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t स्क्वायर अपॉन में टू। ये मैंने आपको इंटीग्रेशन शुरुआत में बता दिया था कैसे करना है। लिमिट है जीरो से t। अब देखो, अपर लिमिट कितनी है s, लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, तो s माइनस जीरो। हम बहुत सी बुक में एनसीईआरटी में एक्स नोट भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने इनिशियली क्या माना है, उसकी टेंशन मत लीजिए। कुल मिलाकर के एस माइनस जीरो, यहाँ पर ये नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिर लिमिट जीरो से टी है, तो यू टी माइनस लोअर लिमिट जीरो प्लस ए अपॉन में टू लिख सकते हैं। अपर लिमिट कितनी है, टी स्क्वायर, लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, तो टी की जगह पर जीरो। यानी कि फाइनली विल गोट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो एस है वो है डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
और डिस्प्लेसमेंट ए एक्सेलरेशन टी टाइम और यू इनिशियल स्पीड। तो इस फॉर्मूले का आप जनरली तब इस्तेमाल करो जब आपको फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इनिशियल स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तब इसका इस्तेमाल कर लो डिस्टेंस निकालने के लिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी तब इस्तेमाल करो जब आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ना निकालना हो, फाइनल स्पीड निकालनी हो, इनिशियल स्पीड निकालनी हो, या फिर एक्सेलरेशन निकालना हो, डिपेंडिंग की बाकी तीनों चीजें दी हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट इक्वेशन, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो मैं बाकी की चीजें सब हटा देता हूँ यहाँ से। देखो अभी जब इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है, तो ध्यान दो कि उसमें टाइम नहीं है ना। तो मैं इस तरह से शुरुआत करूंगा कि जिसमें ऐसी इक्वेशन लूंगा तीनों में से जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, जिसमें टाइम टाइम ना आता हो, और अकॉर्डिंगली हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे इसको। तो उसके लिए मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने तीन चीजें बताई थी। एक बताया था मैंने आपको ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, एक बताया था v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और इसके अलावा बताया था मैंने आपको a इक्वल टू वी डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखो इसमें भी टाइम आ रहा है, इसमें भी टाइम आ रहा है, इसलिए हम इस बार इनको नहीं लेंगे। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, यानी कि a इक्वल टू वी डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो वी डी वी को तो यहीं रहने दो, क्योंकि वी डी वी यहाँ पर हम इंटीग्रेशन एक साथ कर लेंगे, डी एक्स को आप इधर ले जाओ a के साथ। तो a इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, v डॉट dv। हम कंडीशन यही मान के चल रहे हैं कि x इक्वल टू जीरो था, फिर s हो गया, और इनिशियल स्पीड पहले u थी, फिर फाइनली फाइनल स्पीड v हो गई है। तो फिर से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब लिमिट ले लो जीरो से s, और यहाँ पर लिमिट ले लो u से v। ठीक है, अब कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, a को तो हम बाहर निकालेंगे, dx को अंदर रखो। यहाँ से v को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेट करेंगे उसको u से v। तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, खाली जैसे dt का t हो जाता है, ऐसे ही dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन x ओनली, फिर जीरो से s इक्वल टू v dv का इंटीग्रेशन जैसे हमने पहले किया था, v स्क्वायर अपॉन टी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने v dv का v स्क्वायर अपॉन टू, तो v स्क्वायर अपॉन टू। और अब हम पुट करेंगे लिमिट u से v। तो देखो ये आ जाएगा a s माइनस जीरो, यहाँ पर 1/2 को बाहर निकालो, अपर लिमिट कितनी है वी स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कितनी है यू, तो वी की जगह पर यू रख दो, क्यू का स्क्वायर, यानी ए एस इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप टू को इधर ले जाओ, तो टू ए एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में टू ए एस। So finally, we have derived all three equation of motion with the help of calculus. Calculus मतलब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके आपको निकालनी थी। तो इस तरह से हमने डिस्कस करी है तीनों इक्वेशन। ये एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया है, बट इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ। जैसे मान लो बाय चांस आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस निकालो nth सेकंड में, तो मैं उसका भी डेरिवेशन यहाँ पर करवा देता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। मैं इसको समझाता हूँ अभी इसका मतलब क्या है। डिस्टेंस कवर्ड, देखो इसका मतलब समझो। पहले आप मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो 1 2 3 4 5। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब पर्टिकुलर थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो मुझे मैं देखो अगर मुझसे पूछा जाता कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तब तो मैं ये क्वेश्चन लगा लेता, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम की वैल्यू में 3 ले लेता। अगर पूछता कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि तीसरे सेकंड में, यानी कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम इसी क्वेश्चन का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो डेरिवेशन करेंगे अभी हम। देखो तो उसके लिए मान लीजिए आपको nth सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करना है कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा।
तो इसको ड्राइव करने के लिए मैं क्या करूँगा, एस एन एच निकालने के लिए मैं करूँगा कि उसने एन सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, माइनस उससे एक पहले वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि बाद वाले में से पहले वाला माइनस करता हूँ। जैसे 3 सेकंड में माइनस 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो आ जाएगा कि उसने सेकंड पे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। और अगर मुझे थर्ड सेकंड में निकालना है तो 4 सेकंड माइनस थर्ड सेकंड में निकल जाएगा कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ऐसे nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करने के लिए एस एन माइनस वन हम फाइंड करेंगे। और देखो इसके लिए मैं इक्वेशन यही यूज करूंगा जैसे यहाँ पर है, बस n को मैं रिप्लेस कर दूंगा t से। तो u n मतलब जैसे यहाँ पर t टाइम है ना, यहाँ पर n टाइम है, तो u n प्लस हाफ a n का स्क्वायर माइनस u n माइनस वन प्लस n माइनस वन, मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, u यहाँ पर आ जाएगा 1/2 a। t की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, n माइनस वन, मतलब उससे एक पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का एल स्क्वायर। आप इसको टी से ड्राइव कर लीजिए, एन से ड्राइव कर लीजिए, सेम ही रिजल्ट आएगा। ओके, तो यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ से देखो मैं आपको दो टर्म बता देता हूँ, उन दोनों टर्म में से हम कुछ चीजें कॉमन लेंगे। जैसे एक तो ये टर्म जिसमें इनिशियल स्पीड आ रहा है, और एक वो टर्म जिसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, उस काफी कुछ आसान हो जाएगा। देखो कैसे, u, मैं पहले इसको कॉमन लेता हूँ, u यहाँ पर n है और यहाँ पर कितना है माइनस, तो माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस वन। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, यू एन और यू एन माइनस वन में से माइनस एन बीच में है ना, तो मैंने यू एन एन माइनस वन ले लिया है। या अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो मैं आपको पर्टिकुलर डिफरेंस करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप इसको इसको ओपन कर दीजिए, यू एन और ये वाला कितना आ जाएगा माइनस के यू एन माइनस वन। ठीक है, प्लस 1/2, अब इन दोनों का मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ, 1/2, और ये एन स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर आ जाएगा a/2 एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन कितना है u, और यहाँ पे बचेगा एन माइनस वन प्लस 1/2 कॉमन लीजिए, a कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। बाकी हम यहाँ करेंगे, हम देखिए, तो एस एन एथ इक्वल टू आएगा यू एन माइनस एन, और देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वन, फिर प्लस में 1/2, ये है ए एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। ऐसे ही अगर मैं एन माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा, फिर माइनस वन की जगह प्लस वन हो जाएगा, ये स्क्वायर करने के बाद माइनस टू एन, ये आएगा ना स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर, और एक साइन माइनस भी है, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन को एज इट इज रख रहा हूँ, सिर्फ एन माइनस वन का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँ तो ये आएगा हमारे पास एन का स्क्वायर प्लस वन और माइनस के टू एन। ठीक है, अब इसको डिफरेंस हमें लेना है, तो एस एन इक्वल टू यू, और एन से देखो एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ वन बचेगा, प्लस a/2, और ये देखो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के वन और माइनस माइनस प्लस, यानी कि टू एन। तो एस एन इक्वल टू आ जाएगा यू प्लस a/2, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो टू एन माइनस वन आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन, एस एन इक्वल टू यू प्लस एस एन एथ, यू प्लस a/2 टू एन माइनस वन। और अगर आपको टाइम में लिखना है तो आप टाइम में ऐसे लिख सकते हो कि एस टी, यानी कि nth सेकंड में या फिर टीथ सेकंड में जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो आ जाएगा यू प्लस में a/2 टू टी माइनस वन। ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन कुछ और होता है,
डिस्टेंस का डायमेंशन कुछ और होता है, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, बट इससे हम निकाल सकते हैं कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आज हमने लगभग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन और ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसको बोल दिया जाता है, इसको डेरिवेशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। सो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, उन पर मैं डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।